हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं गाड़ी के अंदर से शूट कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ क्योंकि घर पे था और मैं नॉर्मली घर से जब होता हूँ तो ऑडियो भेजता हूँ। आज मैं वीडियो भेज के देख रहा हूँ और मैं गाड़ी के अंदर ही शूट करके देख रहा हूँ क्या क्वालिटी ऑडियो सब कुछ ठीक आ रही है फिर नहीं आ रही है। अगर आ रही होगी तो मतलब ये तो मेरा परमानेंट जुगाड़ हो जाएगा। कभी भी मैं ऑन द गो शूट करना चाहूँ तो मैं आपको वीडियो हमेशा दे पाऊंगा। सबसे पहली और सबसे बड़ी न्यूज है, हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी है और बहुत बड़ी रिपोर्ट ये है कि जो जैक डॉर्सी की कंपनी है ब्लॉक्स, उसके एलिगेशंस है। कैश ऐप नाम सुना होगा शायद आपने। इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी जो इनकी है, जो जो भी आ रहे हैं इसके अंदर, उनके शायद आपने नाम नहीं सुने होंगे। कैश ऐप का सुना होगा क्योंकि कई बार हमने न्यूज के अंदर भी उस बारे में बात करी है। अब बहुत सारे एलिगेशन लगाए गए हैं, रेवेन्यू में इन्होंने जोलजाल किया है, बहुत सारे फेक अकाउंट्स इन्होंने बनाए हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे अकाउंट बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, ऐसा है। अब इनकी कंपनी से क्या निकल के आया है, और ये सबसे अच्छी चीज है जो कि अडानी ग्रुप के साथ में नहीं हुआ था। उन्होंने सामने आके बोला कि भाई ये तो बोलते रहते हैं ऐसे, अक्सर इनका काम है, हमारे साथ ऐसा नहीं है। अब लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, ये तो मैंने अडानी ग्रुप के टाइम पे भी बोला था और ये सीरियस बात है। मेजॉरिटी ऑफ स्टार्टअप्स पूरी दुनिया के अंदर कहीं ना कोई झोल करती है। ठीक है, कोई छोटे लेवल पे करता है, कोई बड़े लेवल पे करता है। इंडिया के अंदर तो मतलब मैं भी बना सकता हूँ अपनी रिपोर्ट वाला, पर बहुत सारी कंपनियां, मतलब सारी कंपनियां लिस्टेड नहीं है, सारी कंपनियां फंडेड है। तो मुझे बहुत सारी कंपनियों के बारे में बहुत सारी बातें पता है कि वो किस तरीके से काम करती है। मैंने इंटेलेक्चुअल इंडीज पे एक वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने बताया था किस तरीके से स्टार्टअप फ्रॉड करती है। नाम नहीं लिया था मैंने, पर मैंने एकदम पूरा टेम्पलेट खोल के रख दिया था। मैंने वो चीजें भी बताई थी जो बहुत सारी स्टार्टअप्स इंडिया के अंदर नहीं कर रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर चल रहा है। मैंने वो चीजें भी बताई थी, तो उसको देखना, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी। ये जो हिडनबर्ग में बोला गया है ना, अभी खबरें आएगी ना, सीधी सीधी बात, अभी रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, सबने पढ़ी नहीं है। जब सब पढ़ेंगे तो खबरें बाहर निकल के आएगी, फिर हम आपको बताएंगे। तो जब ये खबरें पूरी पूरी निकल के आएगी ना, तब मजा आएगा। ठीक है, और उसके अंदर वही बातें होगी जो मैंने उस वीडियो में बोली थी। अब जैसे ये रिपोर्ट निकल के आई, वही चीज हुई जो कि होनी थी। ब्लॉक्स के शेयर घटे, 20% डाउन आया है। हिडनबर्ग का कहना है कि भाई बहुत सारी रेगुलेटरी चीजें थी जो कि इन्होंने छोड़ी है। मतलब जो रेगुलेशन वाइज, मतलब गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो करनी चाहिए ना, वो भी नहीं करी है इन्होंने। अगली खबर, एक चैटबॉट एआई स्टार्टअप है करेक्टर डॉट एआई करके, उन्होंने भी अपना लेटेस्ट राउंड ऑफ फंडिंग बताया है। 16 महीने पुरानी कंपनी है और उनकी वैल्यूएशन पहुंच गई है $1 बिलियन। बहुत बड़ी चीज है। हमारा टूल, बाय द वे, जिनको नहीं पता, हमने एक टूल निकाला है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे अपनी फ्री में वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, हमने एक चैटबॉट भी बना रखा था जो सुपर चैटबॉट के नाम से होता था। अब हम उसको भी इसी के साथ में इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके अंदर भी एआई है, पर वो मैं फ्री नहीं निकालूंगा, वो पेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो इट्स अ कॉस्ट। यहाँ पे मेरे को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि बहुत नॉमिनल कॉस्ट आ रही है हमारी। अंटिल अनलेस आप बहुत बड़े हो जाते हो, फिर थोड़ा सा देखेंगे बाद में कि क्या करना है क्या नहीं करना। पर अभी के लिए हम तो टोटल फ्री रख रहे हैं। मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए शायद जिंदगी भर फ्री रहेगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा एक चैनल है आज साहिल खन्ना, जहां पे मैंने वीडियो डाली है डिजिटल मार्केटर्स को कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए। बहुत क्विक वीडियो है और मैंने कंसेप्ट समझाया है लैपटॉप लेते कैसे, तो वो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। आज साहिल खन्ना पे मैं कोशिश करता हूँ डेली एक वीडियो डाल पाऊं और क्विक 2-3 मिनट के अंदर एक आंसर दे दूं क्वेश्चन का जो कि आप पूछते हो। अगली खबर गिटहब को पायलट की है। तो भाई गिटहब को पायलट एक्स आ गया है और ये बहुत बड़ी चीज है। मैंने आज से 1-2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले बात करी थी इस बारे में। गिटहब कोडिंग की दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो गिटहब है। ठीक है, कई लोगों को नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ। जब भी कोई कोड वोड बनाता है ना, तो वो कोड को कहीं ना कहीं शेयर करने के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज करता है वो गिटहब होता है। ठीक है, मोटा मोटी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, पर सबसे बड़ा जो गिटहब है। अब कोई भी ओपन सोर्स चीज आती है, कोई फ्री में, मतलब मान लो मैंने अपना कोड बनाया और मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया उसका यूज करे, तो वो भी मैं गिटहब पे डालता हूँ। अब बाकी जो दुनिया वाले होते हैं उसी के ऊपर काम करते हैं और फ्री में सबके सब लोग मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो गिटहब के पास में सोचो कितना कोड होगा, कितना कोड होगा। अब उसको कोड का कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद बने बनाए कोड्स पड़े हैं, वो उसको एज अ डेटा सेट समझ सकता है। मतलब मैंने आपको, कई लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, दोबारा समझा देता हूं। जब भी किसी एआई को बनाना होता है ना, तो एआई को किसी डेटा से ट्रेन करना होता है। तो गिटहब के पास में बहुत सारा कोड था जिससे वो ट्रेन हो पा रहा है, पहली चीज। गिटहब कोपायलट के अंदर, मतलब मैं पहले की बात कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम था, वो ना बातों को ढंग से नहीं समझता था। मतलब मैं अगर नॉन टेक वाला हूँ, मतलब मैं थोड़ा थोड़ा, मेरे को टेक समझ में आता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको टेक बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अब उनको कुछ बनवाना है, उनको पता ही नहीं है क्या लिखना है। अब गिटहब जुड़ जाएगा चैट जीपीटी के साथ में, मतलब एक नॉन टेक वाला बंदा कुछ लिख के कुछ भी कर सकता है।
मतलब ये बहुत स्केरी है टेक वाली दुनिया के लिए, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है लॉन्ग रन के अंदर। जो ओपन एआई है, जो कि इनकी पेरेंट कंपनी है, उनके जो सीईओ उन्होंने भी बोला था कि भाई ये जो अब टेक्नोलॉजी जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, बहुत नौकरियां खाने वाली है। बहुत जल्दी हो सकता है। इस पे गिटहब पे तो वीडियो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मैं एक राइट बंदा नहीं हूँ, पर चैट जीपीटी के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। एक लेवल पे रिसर्च चल रही है, तो क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वीडियो बनाऊं तो मैं लंबी बनाऊं, 30-40 मिनट टाइप्स वाली, मतलब उसमें हर चीज कवर करूं ताकि जो उसको देखे उसको वैल्यू मिले। अगली खबर यूएस से है। तो यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन ने 14 चाइनीज फर्म को अनवेरिफाइड लिस्ट के अंदर डाला है, मतलब एक तरह से बैन करने की कोशिश की जा रही है। अब चाइना वर्सेस यूएस ट्रेड वॉर तो शुरू हो रही है। बेसिकली प्रोडक्ट में तो चल ही रहा था, अब सॉफ्टवेयर में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्केल करने वाला है बहुत जल्दी। अगली खबर लोकसभा की है। तो उन्होंने आज फाइनेंस बिल 2023 निकाल दिया है। बहुत सारी चीजें आई है। एक जो बड़ी चीज है जिस बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं वो है एंजल टैक्स। तो एंजल टैक्स रिलीफ नहीं मिला है स्टार्टअप्स को। बेसिकली एंजल टैक्स का मतलब ये है कि अगर आपकी स्टार्टअप की वैल्यूएशन XYZ 100 रुपए मान लो, और आप 200 के ऊपर रेस करते हो ना, तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा एक्स्ट्रा। तो वो एंजल टैक्स को रोकने की बात चल रही थी फाइनेंस बिल में, वो नहीं हुआ है। तो हमारे काम की खाली यही न्यूज थी ओवरऑल देखा जाए तो। अगली खबर एफटीएक्स की है। तो एफटीएक्स $95 मिलियन के स्टेक अपने Web3 फोकस मिस्टन लैब्स के अंदर बेचने वाला है। तो बेसिकली बैंकरप्ट हो रही है कंपनी, तो जहां जहां से पैसा रिकवर कर सकती है वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रही है। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने बोला जो लिथियम रिजर्व्स मिले हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, उसकी वजह से जो ईवी की कॉस्ट है वो घट सकती है। बेसिकली हम 1200 टन के आसपास लिथियम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, मतलब लिथियम इंपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारा चीजें हम शायद अपनी खुद से पार कर पाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर में मिला है, तो देखते हैं कब तक हो पाता है ना, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने ये तो एक्सलेट कर दिया कि जल्दी से उसकी नीलामी करते हैं कि ताकि लोग काम करें। पर लेट्स सी कब तक हो पाता है। अगली खबर यूएस से है। तो होंडाई और किया ने 5 लाख यूएस ओनर्स को बोला है अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करो क्योंकि फायर का रिस्क आ रहा है उसके अंदर। अगली खबर आई फॉरेस्ट की है। तो उन्होंने बताया कि इंडिया को $900 बिलियन चाहिए होंगे कोल को ट्रांजिशन करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है ना कि हमको पूरा एनर्जी ट्रांजिशन कर लेना है, हमको काम नहीं करना इन चीजों में, हमको पॉल्यूशन नहीं करना, हमको जीरो इमिशन पे पहुंचना है, सब कुछ ये कोल को बिल्कुल छोड़ देंगे। तो ये पूरा करने में इतना पैसा लग सकता है, लॉजिकली टाइम भी बहुत लगेगा। अगली खबर एयर इंडिया की है। तो उन्होंने बताया जितने भी विस्तारा के एम्प्लॉइज है वो सब के सब एयर इंडिया में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है, पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जिनको कमेंट में बता सकते हो। मुझे लगता है विस्तारा की सर्विस अच्छी होती थी, ठीक है। एयर इंडिया मैंने ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस नहीं है बहुत ज्यादा। विस्तारा का एक्सपीरियंस मेरा बहुत हमेशा अच्छा रहा। एयर इंडिया का भी मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पर उस मतलब मुझे नहीं पता कि लोगों के जैसे भी रिव्यूज आ रहे हैं। एयर इंडिया में बहुत सारे दिक्कतें आ रही है, कभी कॉकरोच जा रहे हैं, कभी खाने में कोई दिक्कत आ रही है। तो दोनों ब्रांड जुड़ने से ना विस्तारा को भी नुकसान हो सकता है। बाकी एयर इंडिया बहुत बड़ा है, विस्तारा भी टाटा ग्रुप का ही हुआ करता था जब एयर इंडिया खरीदा, दोनों मर्ज हो रहे हैं। अगली खबर डोमिनोज की है। तो वो इटली छोड़ के जा रहा है। पिज्जा वाली कंपनी है डोमिनोज, और इटली में हर जगह पे पिज्जा मिलता है। गली गली में, जैसे दिल्ली में मोमोज मिलते हैं हर चौक पे, वैसे ही वहां पे हर जगह पे पिज्जा मिलता है। और वहां का जो पिज्जा है वो थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए शायद डोमिनोज छोड़ के जा रहा है, बैंकरप्सी फाइल करेगा, पूरा बंद करके निकल रहे हो। अगली खबर इंडिया और यूएई का ट्रेड बढ़ेगा, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसकी वजह से। अभी के टाइम पे $28.3 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है, जो कि पहुंच जाएगा $32 बिलियन तक फाइनेंशियल ईयर 23 तक, और भी बढ़ने को दिख सकता है हमको आने वाले टाइम के अंदर। अगली खबर इंडिया ने जॉनसन एंड जॉनसन की रिक्वेस्ट, उनके जो पेटेंट था टीबी का जो ड्रग था उसके लिए, उसको पेटेंट को एक्सटेंड करने के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब यह है टीबी की दवाइयां सस्ती हो सकती है। अगली खबर अडानी फर्म्स के अंदर जो टोटल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है वो लीगल है। बेसिकली टोटल एनर्जी को बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, आपके पैसा फंस गया अडानी ग्रुप में डाल के, अडानी ग्रुप में डाल के, क्योंकि अडानी टोटल गैस जो है वो दोनों का मर्जर है ना, अडानी ग्रुप और टोटल एनर्जी का। तो वो सबके सब कह रहे थे पैसा फंस गया। उन्होंने कहा भाई हमने लीगल तरीके से मार्केट प्राइस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट किया है, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। अगली खबर टीएमसी जो लीडर है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं गौतम अडानी को अरेस्ट कराने के लिए, कि भाई अरेस्ट करो उनको, अब जैक डॉर्सी को भी अरेस्ट करो, सबको अरेस्ट करो जो उस पर भी एलिगेशन लगना चाहिए। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा अडानी ग्रुप को, ठीक है, पहली बात। पर मुझे लगता है एलिगेशंस के ऊपर सब कुछ नहीं होना चाहिए ना। राहुल गांधी वाला सीन वैसे गलत हुआ। अब जिनको नहीं पता मैं बात नहीं करूंगा इस बारे में। या बारिश आ गई है और ये वाइपर चल गया गाड़ी का, ऑटो वाला है ना, तो इस चक्कर में शोर मच रहा है, ठीक है, संभाल लेना अगर आवाज आ रही हो पीछे से तो। अगली खबर फोर्ड की है। तो फोर्ड का कहना है जो उनकी ईवी यूनिट है वो उसको एक स्टार्टअप की तरह कंसिडर करने वाले हैं।
$3 बिलियन का लॉस रिपोर्ट कर रहा है, पर कोई दिक्कत नहीं है, बनाएंगे। मुझे लगता है ये बड़ी कंपनियां हैं ना, मैं फोर्ड की बात नहीं कर रहा, पर मेरे को लगता है टोयोटा हो गया या वॉक्सवैगन हो गया, वो ग्रुप में से बड़े लीडर्स निकल के आएंगे ईवी सेक्टर के अंदर। अगली खबर टाटा न्यू ऐप की है। तो टाटा न्यू ऐप में $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा टाटा ग्रुप, और यही रीजन है कि जो स्टार्टअप्स है वो बड़े बिजनेस से टक्कर नहीं ले सकती। बहुत सारी ई कॉमर्स जो इस कैटेगरी के अंदर चल रही है, उनकी वैल्यूएशन नहीं है 2 बिलियन। ये खाली इन्वेस्टमेंट में इतना पैसा डाल सकते हैं। अगली खबर, हुरून की जो रिपोर्ट आई थी उसके अंदर जो रिचेस्ट बिलियनियर है एविएशन सेक्टर के अंदर, वो को फाउंडर्स है इंडिगो एयरलाइंस के। अगली खबर कल की है। तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कल इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए थे, तो अब मतलब ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इंडिया में भी बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह के बढ़ गए हैं। अब इंडिया की बारी है, जैसी मीटिंग होगी तो बढ़ते हुए दिखाई देगी। अगली खबर चैट जीपीटी की है। तो उसको वेब के साथ में कनेक्ट कर दिया गया है, आपको हेल्प कर सकता है वो बहुत सारे काम करने के लिए। अब ये मैंने बहुत टाइम पहले ए वाली वीडियो बताई थी, उसके अंदर मैंने बताया था देखो डायरेक्शन कहाँ जा रही है। लोगों ने कहा था अरे भाई इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो क्योंकि वो उनको उनको क्या नॉलेज थी, उनको नॉलेज थी जो पब्लिक डोमेन में है, हमको वो नॉलेज थी जो काम चल रहा है, तो इसलिए मैंने तुमको पहले बता दिया था कि ऐसा होना है। अगली खबर कैनवा की है। तो कैनवा का कल इवेंट था, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, बहुत सारे फीचर्स लॉन्च किए, फोटो जनरेशन वगैरह, जो कि एडोब को खतरा दे सकते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों को कहना है। मुझे लगता है एडोब की ऑडियंस एकदम अलग है, कैनवा की अलग है, बाकी हमारा प्रोडक्ट जब निकलेगा तो उसकी भी ऑडियंस एकदम अलग हो सकती है, एआई पे काम करेंगे। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आप देख सकते हैं लाल दिखाई दे रही है। टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सब हमको रेड दिखाई दी है। सिप्ला और कोटक महिंद्रा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ सही होगा, आवाज क्वालिटी वॉलिटी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।